घर गृहस्थी की छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन अगर उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए तो हमारी समस्या तो आसान होती ही है, साथ ही हमारे बहुत सारे समय बचते हैं, साथ ही बहुत सारे पैसों की भी बचत होती है। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ ऐसी ही एक वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की सबसे पहली टिप जो है वो सिलाई मशीन को लेकर है। सिलाई मशीन में आपने देखा है, जब भी कभी हम इस तरह की जीन्स सिलते हैं या फिर इस तरह का कोई मोटा कपड़ा होता है या फिर कोई बेडशीट है जो मोटी होती है, वैसे स्पेशली ये टिप्स जीन्स वाले कपड़ों के लिए है। जब हम इन पे कभी कोई सिलाई चलाना चाहते हैं तो होता यही है कि ये जो जीन्स वाले कपड़े हैं, इनकी वजह से हमारी सिलाई मशीन की सुई वो अक्सर टूट जाती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? हमेशा यही होता है कि हम इसे टेलर के पास देकर आते हैं, चाहे जीन्स की कोई सी भी उधड़न खुली हुई हो। इस बार अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो जीन्स की छोटी मोटी सिलाई, कोई उधड़न वगैरह है, वो आप घर पर ही कर सकते हैं। कैसे? चलिए बताती हूँ एक छोटी सी टिप्स जिससे आपके काम आसान होने वाले हैं। अब जैसे मैंने ये जीन्स का एक पैंट लिया है, इसमें अगर मुझे थोड़ी सी भी सिलाई चलानी है तो उससे पहले मैं हमेशा एक काम करती हूँ। इसके लिए आप नहाने वाला कोई सा भी सोप ले लीजिए, जो भी सोप आपके घर में आता हो वही सोप ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे ये ग्रीन सिंथॉल का सोप लिया है वही आपको लेना है। अब इसके बाद से आपको करना ये है कि हमारे जो सिलाई मशीन की सुई होती है, इस सुई के आसपास हमें इस साबुन से रब करना है। रब आपको करना है चारों तरफ से, जिससे एक लेयर सी इस सिलाई मशीन की सुई के साथ साथ बन जाए। और इसके बाद जो हमारा जीन्स वाला कपड़ा है उस पर भी हम यही सेम काम करेंगे। तो अब इसी साबुन से जीन्स के कपड़े पर जहां पर भी आपको सिलाई चलानी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एक साइड में सिलाई चलानी हो, तो मैं क्या करूंगी, इसी साबुन से जीन्स वाले कपड़े पर थोड़ा सा रब कर दूंगी, यानी कि कपड़े पर साबुन की एक लेयर सी आ जानी चाहिए। अब जैसे नीचे अगर सिलाई चलानी हो तो उस जगह पर साबुन से अच्छे से रब कर लीजिए, और उसके बाद जब आप सिलाई चलाएंगे इस कपड़े के ऊपर तो आप देखेंगे कि सिलाई मशीन की सुई बिल्कुल भी नहीं टूटती है, साथ ही जो सिलाई होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी जीन्स या कोई भी चीज इस टाइप का मोटा कपड़ा आपको सिलना हो तो आप उसमें साबुन का ये ट्रिक जरूर अपना कर देखिएगा। एक बार तो साबुन लग जाता है, लेकिन जब आप इसे वॉश करेंगे तो साबुन बहुत ही इजीली जो है धुलकर निकल भी जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस ट्रिक से दोस्तों हम अपने टेलर के यहाँ होने वाले जो फालतू छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनकी बचत कर सकते हैं, साथ ही घर पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं ऐसी एक प्यारी सी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो आज की नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के पर्स को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, हम किसी भी पर्स को अगर ज्यादा दिनों तक इस तरीके से इसमें कुछ सामान भरा हुआ है और हमने इसे ऐसे ही रख दिया, काफी दिनों तक अगर हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो पर्स के अंदर से आती है एक अलग सी स्मेल। क्योंकि ये जो लेदर के पर्स होते हैं, वैसे ये प्योर लेदर का पर्स नहीं है, पर अगर लेदर के पर्स की बात करें तो उसमें अंदर एक स्मेल भरी होती है। अब ये स्मेल किसी सामान की वजह से हो सकती है या फिर इसके फैब्रिक की वजह से हो सकती है, किसी भी रीजन से पर्स के अंदर स्मेल आ सकती है। या फिर हमने जिस अलमीरा या कबर्ड में ये सामान रखा है, ये पर्स रखा है, वहां पर भी एक स्मेल होती है। तो इस परेशानी से निपटने के लिए अब पर्स को तो हम धुल नहीं सकते, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं हमेशा करती हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक ले लीजिए टिश्यू पेपर या फिर कोई सा पुराना सूती कपड़ा जिसकी जो लेयर है वो बहुत ज्यादा पतली हो। इस पे आप ले लीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। सोडे को लेकर इस तरीके से रैप कर लीजिए, और रैप करने के बाद ये जो पोटली है इसे डाल दीजिए अपने पर्स के अंदर। पर्स के अंदर डालकर 1 से 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आप इस जो टिश्यू पेपर है, जो पोटली है, उसको निकाल लीजिए। ये काम आप किसी हैंकी वगैरह में भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने टिश्यू पेपर के साथ किया है वैसे भी आप कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे हो जाए तो आप अपने ये जो पेपर की पोटली है इसको निकाल कर बाहर कर दीजिए, और इस सोडे को आप वापस से अलग कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके पर्स के अंदर से जो स्मेल है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। ये काम आप जितने चेन है पर्स में उतने में भी कर सकते हैं, या फिर किसी एक चेन में भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी अलमारी को लेकर है। अलमारी में अगर कभी सीलन की बदबू आ जाए, या फिर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कपड़े को बहुत दिनों तक रख देते हैं तो कपड़े में एक तरह का कीड़ा लग जाता है। वो कीड़ा इनविजिबल होता है, लेकिन उन कपड़ों में क्या होता है कि ये छेद छेद से हो जाते हैं और ये कपड़े बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं होते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपने बेड बॉक्स वगैरह में या फिर अलमीरा में काफी टाइम तक कपड़ों को बंद करके रख देते हैं। तो कपड़ों में जो कीड़े लगते हैं उनसे बचने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक पेंसिल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पेंसिल का क्या करूंगी। दोस्तों, मैं पेंसिल का कुछ नहीं करना। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे बोलिए कि जब भी वो पेंसिल को शॉर्प करें तो इसकी जो छीलन है वो फेंके नहीं, क्योंकि इसकी जो छीलन होती है वो बड़े ही काम की होती है। ये जो पेंसिल की छीलन है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कपड़ों में लगने वाले कीड़ों को बढ़ने से रोकती हैं। अगर हम इस छीलन को इकट्ठा करके
और इसे एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करें, एक दवाई की तरह इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही हद तक हमारी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो बिना पैसे का ये आपका जो ट्रिक है ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से पेंसिल की थोड़ी सी छीलन ले लीजिए और इसे लेकर चलते हैं हम अपने अलमारी या कबर्ड के पास, या फिर ये काम आप अपने बेड बॉक्स में भी कर सकते हैं। इस छीलन को आप ऐसे ही कटोरी समेत भी रख सकते हैं, या फिर इसे किसी पुराने सॉक्स में करके रख सकते हैं, या फिर किसी हैंकी वगैरह में भी हल्का सा बांध कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसे बांध कर नहीं रखना है, क्योंकि इसमें से जो चीज़ें हैं, जो इसकी महक है, वो हमारी अलमीरा में फैलनी चाहिए। अब मैं आ गई हूँ अलमीरा के पास, और ये जो हमारा बाउल है छिलकों वाला, इसे मैं इस तरह से कपड़ों के बीच में रख दूंगी और इसे हम छोड़ देंगे एज इट इज। आप चाहें तो इसे काफी दिन के लिए भी रख सकते हैं, या फिर 2-4 दिनों बाद निकाल भी सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारे कपड़ों में लगने वाले जो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे, कपड़े हमारे बिल्कुल ही सेफ हमें मिलेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप जो है इस तरह के कपड़ों को लेकर है। सूती के जो इस टाइप के बंदेज वाले कपड़े होते हैं, आपने देखा है उनके कलर बहुत ज्यादा उतरते हैं। जब भी हम कोई कॉटन साड़ी या दुपट्टा पहनते हैं और जब उन्हें फर्स्ट वॉश करते हैं तो ये कलर बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बताऊंगी कि जब भी आप कपड़ों को फर्स्ट वॉश कर रहे हो तो उससे पहले एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपके कपड़ों का कलर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और ये आइडिया आप कॉटन ही नहीं किसी भी तरह के कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस बर्तन में आपको कपड़े को भिगोना है उसमें पानी ले लीजिए, और पानी लेने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए विनेगर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 से 3 गिलास पानी में लगभग आप देख रहे हैं मैंने 5 से 6 चम्मच विनेगर डाला है। तो विनेगर को थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे, या हाफ कप भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस विनेगर वाले पानी में हम डाल देंगे अपने कपड़े, जो भी कपड़े हमें धुलने हैं वो कपड़े हम डाल देंगे, और उसके बाद से कपड़े को इस तरह से अच्छे से भिगा दीजिए। भिगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो कपड़े का कलर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। साथ ही फर्स्ट वॉश में अगर इसे निकलना भी है तो जितना कलर निकलना है निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसका कलर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आप जब इसे वॉश करेंगे कभी भी इसके बाद, तो आपका ये कपड़ों का कलर बिल्कुल ही रिमेनिंग रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से विनेगर वाले पानी में कपड़ों को आप भी भिगाइएगा, तो आपके कपड़ों का कलर नहीं जाएगा। दोस्तों, होप करती हूँ आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो कैसी लगी, कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।